जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आज हमारी 20 अप्रैल हो चुकी है और आज के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में बिना किसी बकवास के जल्दी से क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तिरंगे को हम एक बार सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। इस तिरंगे की वजह से ना जाने कितने लोगों ने अपने खून बहा है। इंडियन आर्मी के आपको पता होगा बहुत सारे जवान जो है शहीद हो जाते हैं इस तिरंगे के लिए। तो एक बार सैल्यूट करते हैं, जय हिंद। तो दोस्तों, यहाँ पर बिना किसी बकवास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों, क्या है कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, यानी कि जो आँख से देख नहीं पाते वैसे लोग जो होते हैं, उसके लिए इंटरनेट रेडियो जो है, रेडियो दक्ष नामक एक जो है संस्था पूरी लॉन्च की गई है। ओके, इंटरनेट रेडियो की संस्था है पूरी। तो वो कहाँ पर लॉन्च की गई है आपसे पूछा गया है। नागपुर में, नई दिल्ली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा इसको, नागपुर जो है दोस्तों, वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, नागपुर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों, वो कौन सा देश है जिन्होंने जो है भारत से आने वाले सभी प्रारूप के कृषि जो संशोधन होते हैं, कृषि से लगने वाले जो सभी पाक हो गए आपके, वो सब चीज़ होती है, उसके आयात को अभी निलंबित कर दिया गया है। तो कौन सा देश है आपका, उसका नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इजराइल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको याद रखना होगा यहाँ पर इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया जो है, उन्होंने जो है भारत से आने वाली सभी कृषि आयात जो है उसको थोड़े समय के लिए निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है। तो दोस्तों, आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है दोस्तों, वो कौन बने हैं अभी के। माधवी पुरीबुच, मनीषा कपूर, प्रभा नरसिम्हन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, फिर से एक बार याद रखिए, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है उसके अभी के नए सीईओ जो बने हैं उसका नाम मनीषा कपूर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसे याद रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में कौन राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, अभी जो है राष्ट्रीय डेटा यानी कि हमारे नेशनल जो डेटाज होते हैं सभी, और उसके एनालिटिक्स के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी होगी। वित्त मंत्रालय, यूजीसी, नीति आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि नीति आयोग जो है वो अभी राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों, अभी क्या था कि अंतर मंत्री स्तरीय एक समन्वय हुआ था, तो उसकी बैठक जो हुई थी पूरी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, हर्षवर्धन श्रृंखला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा हर्षवर्धन श्रृंगला को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों, अभी जो है आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल जो है दोस्तों, इससे याद रखिए कि पूरी 150 विकेट लेने वाले इंसान जो है वो अभी कौन बन गए हैं भारतीय खिलाड़ी। रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपको राइट ऑप्शन बताना होगा, जो होगा वो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप सब भी जो है अभी क्रिकेट तो देखते होंगे और आपकी रुचि भी होगी, तो कमेंट में इसका राइट ऑप्शन बता दीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। तो दोस्तों, अभी जो है गेंदबाज हामिश बेनेट वो कहाँ के थे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हामिश बेनेट का नाम याद रखिए लीजिए कि न्यूजीलैंड के थे, और वो जो है गेंदबाज से तेज गेंदबाज वहाँ के थे, और उन्होंने जो है अभी वहाँ के सभी क्रिकेट प्रारूप जो है उनमें से अभी जो है इस्तीफा ले लिया है, वहाँ से संन्यास ले लिया है। ओके। नेक्स्ट,
हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो दोस्तों अगर आप जो है न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर आपकी जो टेलीविज़न में अगर देखते भी है तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जो है वो 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। वो कहाँ के हैं? मॉरिशस के हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो दोस्तों अगर सबसे अच्छी बात होगी कि अभी जो है गरीबी में गिरावट आई है, तो जो है कितनी गिरावट आई है बता दीजिएगा। 22.5%, 12.3%, 10.2% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रख लीजिए यहाँ पर कि 12.3% जो है गिरावट आई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि गरीबी जो है वो जो है 12.3% के दर से जो है घट रही है, तो अच्छी बात है हमारे लिए। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? यानी कि आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों पूर्वोत्तर का सबसे जो है ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ जो है लहराया गया है? तो असम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूर्वोत्तर की बात करें तो आपको बताना होगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मंजू सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों अच्छी बात है, जो हमारे अभी के बात करें तो एक अभिनेत्री थी, उसका जो है निधन हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा कि मंजू सिंह जो है वो एक अभिनेत्री थी और उन्हों का जो है निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में मिग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों अच्छी बात है कि जो आपकी मिग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप है वो किस जगह पर अभी जो है आपकी लगाई गई है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा यहाँ के लिए महाराष्ट्र को मिग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों WHO जो है वहाँ के लिए ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिटेशन की आधारशिला कहाँ पर रखी है मोदी जी ने? ओडिशा में, पंजाब में, गुजरात में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा हमारा राज्य यानी गुजरात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो यहाँ पर ख़त्म होते। थैंक यू वेरी मच।